नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज दिन भर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आईएएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब जारी है और मंथन इस बात पर हो रहा है कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इस कड़ी में मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं शामली एसपी सुकृति माधव। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की चुनौती उनके समक्ष इस वक्त आ रही है। एसपी शामली सुकृति इस वक्त सुकृति माधव मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एसपी साहब। क्या कुछ चैलेंजेस इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है ये नॉर्मल दिन से बिल्कुल जुदा है, अलग है ये चैलेंज। देखिए धर्मराज जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जनता को जो आपके माध्यम से हम लोग जागरूक कर सकते हैं, वो ऐसे मुहिम चलाने के लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा है कि जब हम प्रशासन के लोग या आम जनता एक डबल गर्मी का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। हम सारे लोग ऐसी स्थिति पहले कभी देखी नहीं गई थी और चाहे वो संसाधनों का दबाव हो या फिर हॉस्पिटल के जो चीजें हैं वो सब चीजों का अरेंजमेंट करना, ऑक्सीजन का सब ध्यान रखना, ये सारी चीजें बिल्कुल पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसके साथ नई नई चीजें जो है वो उभर कर सामने आए और पुलिस प्रशासन के पास एक चुनौती थी कि इसका जो है सामना किया जाए और इन सब चीजों से जनता को जो है उभारा जाए। और इसके साथ साथ एक और चुनौती ये थी कि जो इस क्राइसिस के टाइम पे जो मुनाफाखोर या ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं वो भी सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, चीजों को जमा कर लेते हैं और वो उसको हाई प्राइस पे भेजते हैं। तो ये दोनों तरह की समस्याएं थी जिसका हम सबको सामना करना था, जनता को जागरूक भी करना था। प्लस इस मुश्किल वक्त में उनके साथ हम यूज ऑफ फोर्स या यूज ऑफ लॉ एक फोर्सिव तरीके से हम नहीं करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि लोगों को जागरूक करा जाए, लोगों के बीच जो है हम संवेदना के साथ जाएं, अपना मानवीय पक्ष रखें और जो बिल्कुल गलत कार्य कर रहे लोग हैं उनको जो है कानून अपना गलत काम ना करने दे, वो चीज हम इम्पोज करें। मैं पॉइंट नहीं सुकृति जी, मैं पॉइंट वाइज आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो स्पेशल फोकस है पुलिस को लेकर है। पुलिस को लेकर उतनी बात नहीं होती है, जबकि हमने इस दौर में देखा है कि पुलिस में भी कई लोग संक्रमित हुए, कई लोग क्रिटिकल केस में रहे, मोर्टालिटी भी रिपोर्ट की गई पुलिस में। तो पुलिस को लेकर बात बहुत कम हुई है। मैं ये समझना चाहता हूं कि बीइंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कप्तान, आपके लिए तो चुनौतियां डबल हैं कि आप उस टीम को लीड कर रहे हैं, उनके मोराल को आपको बूस्ट करके रखना है, उनको बूस्टअप करते रहना है कि आपके साथ आपका कप्तान, आपकी पुलिस खड़ी है और आप फ्रंटलाइन वॉरियर हैं और आपको उस तरीके से काम करना होगा। बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक डबल चैलेंज जो है वो बीइंग कप्तान, बीइंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो हमारे सामने था और इसमें हमारे अपने जो फोर्स है उसका मनोबल बना रहे, उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। उसके साथ साथ जो हम एक इन्फोर्समेंट की ड्राइव, जो एक अवेयरनेस की ड्राइव चला रहे हैं, वो भी हमारा काम जो है सुचारू तरीके से चल रहा है। इसके लिए काफी सारे स्टेप जो है वो लिए गए हैं। जैसे हम लोगों ने हर एक थानावार जो है कोरोना केयर सेल टाइप का बनाया है, जिसमें कि हम लोग हर दिन अपने जितने भी साथी पुलिसकर्मी हैं उनका हम लोग टेम्परेचर, उनका SpO2 जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है और पल्स रेट और उनका इन जनरल जो उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है वो हम रिकॉर्ड करते हैं हर दिन। जो हमारे थाने के इंस्पेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देखें और बीच बीच में जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं वो भी उसको चेक करते हैं। हम लोगों ने हर जगह पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या ऑक्सीजन जहाँ से मिलता है, वहां पे भी विशेष रूप से बात कर रखी थी कि जस्ट इन केस हमारा कोई पुलिसकर्मी जो फ्रंट लाइन वर्कर है उसकी तबीयत खराब होती है तो हम वहां पर उनको तत्काल जो है बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको ट्रीट करें। और अच्छी बात यह है कि सारे लोग अधिकतर जो है वो वैक्सीनेटेड थे, तो हम लोगों ने सबकी टेस्टिंग वगैरह भी करा ली थी। तो जो भी पॉजिटिव लोग आए हैं, थैंकफुली यहाँ पर क्रिटिकलिटी जो है वो नहीं रही किसी। अधिकतर लोग अब ठीक हो चुके, कुछ लोग और संक्रमित हैं, वो भी ठीक होने के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके साथ आपके, अगर मैं जिले की बात करूं
तो आपके ज़िले में लोगों में जागरूकता किस स्तर की है? क्योंकि हमने देखा कि सेकंड वेव में शहरी इलाकों में तो स्थिति फिर भी ठीक थी और पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में जो रेट्स हैं संक्रमण के वो बहुत ज़्यादा बढ़े। और ये भी मैं एक फैक्चुअल तरीके से पर्सनल नोट पे ये मान के चलता हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि हर गांव में आप 10-20 पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय कर दें और हर शख्स के पीछे पुलिसकर्मियों को तैनात नहीं किया जा सकता। लोगों में किस तरीके की जागरूकता आप देख रहे हैं अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर में? जी, आपकी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो अवेयरनेस रिलेटेड जो इशू है उस पे दो तरीके से जो है वो हमारी टीम काम कर रही है। हमारे जनपद में पुलिस के हों या नगर निगम के या अन्य जितने भी पीएस सिस्टम्स हैं, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं, उन सबको एक्टिवेट कराया गया है और उन सबों के माध्यम से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्या जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका प्रचार प्रसार लगातार कराया जा रहा है। जो हमारे रूरल पॉकेट्स हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हम लोगों ने रिक्शाज वगैरह वहां पे लाउड स्पीकर वगैरह लगा के प्रचार करने की कोशिश की है। तमाम जो नगर इकाई है, नगर निकाय, उनके माध्यम से भी कराने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं जनपद में, वो हम लोगों ने क्लस्टर वाइज बनाए गए हैं। आपका कहना सही है कि हर एक केसेस की एक एक करके मॉनिटरिंग या हर एक केसेस की एक एक करके उसके लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना वो मुश्किल है, संभव नहीं है। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्लस्टर बनाया है और जो बड़े क्लस्टर्स हैं वहाँ पे स्टैटिक जो है पुलिस ड्यूटी लगाई गई है और जो ऐसे क्लस्टर्स हैं जो ज्यादा स्कैटर्ड हैं, वहां पर हम लोगों ने मोबाइल जो ड्यूटी है पुलिस की वो लगाई है, जो एक सर्टेन एरिया को कवर करेंगे, वहां पर जागरूकता बनाएंगे, वहां पर एनफोर्समेंट जो है वो इंश्योर कराएंगे। ये एक स्ट्रैटेजी रही है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में है, प्रशासन की तरफ से मैं आपको बता दूं कि लगातार जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स हैं, आरआरटी टीम जिसको आप कहते हैं, इसके अलावा जो भी मॉनिटरिंग टीम है, उन्होंने बहुत ही व्यापक स्तर पर, एक बृहद स्तर पर वो लोग गाँव में गए हैं। लोगों ने मेडिकल किट्स हैं वो बांटी है, टेस्टिंग करे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है और शायद इन सब का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ पे जो स्थिति है वो काफी बेहतर है, काफी आप कह सकते हैं कि नियंत्रण में। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्द होगा, हम लोग अपना गार्ड बिल्कुल लोअर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव साइन है कि चीजें बेहतर होती दिख रही हैं। हम लोग और अलर्ट भी रहेंगे ताकि चीजें जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में रहे। सुकृति माधव जी, इसमें एक और फैक्टर है कि ये इस तरीके की स्थिति बन गई है, ये कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन किसी पुलिस किसी गुंडे माफिया तत्व से तो एनकाउंटर नहीं है कि पुलिस वाले उनके साथ 1-to-1 कर रहे हैं। ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, जो हमारी लड़ाई है, इसमें टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पुलिस की तरफ से आप लीड कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से आपके जिले के डीएम साहब होंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ सीएमओ साहब होंगे। हमने कई जगहों पर देखा है कि कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी हो जाती है। आपके लोग बड़े स्तर पे तो आप कोऑर्डिनेशन दिखता है, वो निचले स्तर पर नहीं दिखता। तो पुलिस के एंड से क्या कुछ कोशिश हो रही है कि वो कोऑर्डिनेशन एकदम ग्राउंड पर, एक गांव में पंचायत स्तर पर दिखे? इसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? उसको लेकर क्या कुछ अगर कुछ फोकस कर पाए आप? देखिए, कोऑर्डिनेशन जो मैंने अभी तक महसूस किया है वो बड़ा टॉप डाउन एक अप्रोच है। अगर ऊपर के लेवल पे लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं, तो ये मैसेज जो है बिल्कुल नीचे तक पहुंचता है। और अगर सामंजस्य आपसी जो है वो ऊपर के तीनों अधिकारियों में अच्छा है और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है, तीनों एक दूसरे के चीजों की देख रेख कर रहे हैं, लोग इस चीज को ओन अप कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कभी भी कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। और यहाँ पर अलग अलग जो है वो टीमें बनाई गई हैं, ग्राउंड से लेके जो जिले के एपेक्स लेवल तक है, और उस टीमों के माध्यम से ये जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं वो हम लोग देखते हैं। बट एज सच बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन इशू इस जनपद में नहीं है। हम डीएम और जो सीएमओ हैं, तीनों हम बैठते हैं और लगभग हर दिन हम एक बार बैठकर ये जरूर समीक्षा कर लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है, हम लोगों को और कौन सी तैयारियां करनी है, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या कंटेनमेंट जोन बनाना या उसको गार्ड करना, जिस भी चीज की बात होती है हम तीनों बैठकर बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्मूथ है और इसका रिजल्ट भी ग्राउंड पे देखने को मिलता है। ठीक है, और अब तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक कोविड से तो हम लड़ ही रहे हैं, अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी भी परेशानी सामने आ रही है। डायरेक्ट तो आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ से शुरू होता है जहाँ से ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है, स्टॉक की बात आती है, नकली दवाइयाँ भी ब्लैक फंगस के बनने लगे हैं। तो इसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस क्या
पुलिस का रोल यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कुछ ना हो, और इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारियां की हैं। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर्स वो इशू किए हैं कि किसी को भी ऐसी कोई शिकायत आए तो वो जो है हम लोगों को बता सकते हैं। वो हम लोगों ने मीडिया में भी उसका प्रचार प्रसार किया है, लोकल लेवल पे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी डिप्लॉय टीम्स भी लगाई है, जो खुद ग्राहक बनकर ऐसा कुछ चीज प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग ऐसे लोग जो कि कानून के दूसरे तरफ में जो गलत करना चाह रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसके साथ ब्लैक फंगस को लेकर तो स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा होगा। ब्लैक फंगस को लेकर अभी जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है कि जो दवाइयां हैं या जो उसके वैक्सीन है वो तो स्वास्थ्य विभाग और जिला हॉस्पिटल के जरिए ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन क्योंकि कई जगहों पर ऐसे केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही कि उसकी भी नकली दवाइयां लोग बना रहे हैं, तो इसको लेकर लोगों को, इसमें दो फैक्टर है, एक लोगों को जागरूक करने वाला पहलू भी है और एक फैक्टर बनता है कि पुलिस उस ऐसे लोगों को ट्रेस करे और उन पर एक्शन ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जागरूकता का है वो जागरूकता का एक अभियान जो है वो चल रहा है। लोगों को अवगत कराया गया है कि ये गवर्नमेंट सेटिंग में ही अभी मिल रहा है, ये कंट्रोल ड्रग है, ये मंडल स्तरीय जो है इस पे कंट्रोल है, और वहीं से हॉस्पिटल को ये मेडिसिन रिलीज होती है। ये मेडिसिन अभी ओपन मार्केट में नहीं मिल रही है। ये मेडिसिन जो है गवर्नमेंट सेटिंग से सीधा जो पेशेंट्स हैं उनको बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अवेलेबिलिटी को लेकर ये बातें जो है वो लोगों को बताई जा रही हैं, और रिगार्डिंग की कोई फेक मेडिसिन या फेक इंजेक्शन ऐसा ना बने, उसके लिए जो है टीमें जो है हमारे जनपद में भी बनी हुई है, और हम लोग इसी को बहुत क्लोजली जो है मॉनिटर कर रहे हैं। एक थोड़ा पर्सनल सवाल, इस पूरे पेंडेमिक के दौर में बीइंग अ पुलिसमैन, आपकी भी अपनी फैमिली होगी, आपको भी खुद को फिट रखना होता होगा। सबसे बड़ी बात कि 24, क्योंकि मैं भी पर्सनल नोट पर देख रहा हूँ कई सारे लोगों से आपके पेशे से कि एक बड़ी एक फिजिकल प्रेजेंस तो हर जगह नहीं होता है, लेकिन दिमाग में 24 घंटे वो चीज़ें चलती रहती हैं। अलग अलग जगहों से मदद के लिए फ़ोन कॉल्स आते होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे जो जूझ रहे होंगे, आपके ज़िले के लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे। ऐसे में मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो एसपी शामली इस पूरे जो फेज़ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने इस चीज को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। देखिए, पब्लिक सर्विस में आने के बाद एक और बड़ी बात होती है कि बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं, हालांकि वो आपसे हो सकता है कि संबंधित ना हो, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये फ्रंट लाइन पे लोग हैं, ये मेरी मदद कराएंगे, उनकी अपेक्षाएं रहती हैं। और निश्चित रूप से हम लोग सारे लोग अपनी अपनी कैपेसिटीज में, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज में कोशिश करते हैं कि उन अपेक्षाओं पर हम खरा होने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही टायरिंग है, बहुत टैक्सिंग है, और बहुत ही मेंटल पीस जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही टायरिंग एंड टैक्सिंग चीज है, लेकिन जब आपका ध्येय बहुत क्लियर है, जब आपको लगता है कि आप जनसेवा के लिए आए हैं और जनता की इतनी अपेक्षाएं हैं, और जब जनता परेशान होती है तो शायद हमारे सर्विस में आने का यही एक मोटो हुआ करता था। और आज उस क्राइसिस के टाइम पे उस मोटो के हिसाब से अगर किसी एक व्यक्ति की भी अगर आप मदद कर पाते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन आप डिराइव करते हैं, वही सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको दैट कीप्स यू गोइंग, दैट कीप्स यू मूविंग। तो वो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आप किसी की मदद करके डिराइव कर सकते हैं, आपने भी निश्चित रूप से अपने पर्सनल लाइफ में जरूर नोटिस करा होगा। तो वो जो एक हेल्प करके आप सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, वो आपको बहुत ही शक्ति देता है, वो आपको ऐसे कार्य करते हुए रहने की प्रेरणा भी देता है, और वही आपकी मानसिक शक्ति जो और बिल्कुल, ये इस बात से मैं पर्सनल नोट पे भी बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ कि आप कितने भी मेंटली फिजिकली थके हो, अगर आपने किसी की मदद कर दी, उससे उसको फ़ायदा हो गया, तो ये आपके दिन भर की थकान को दूर कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी शामली सुकृति माधव, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एसपी शामली थे जो अपने ज़िले में किस तरीके से इस पेंडेमिक के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान चीज़ों से जूझ रहे हैं, कैसे जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, कैसे पुलिसिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया।